नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात G20 देशों के 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रतिभाओं का विशाल पूल हो, तकनीक की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो, पारदर्शी शासन व्यवस्था हो और पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो। इन चारों बातों का ख्याल रखकर ही G20 के देश एक नए विश्व की आधारशिला रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशकों में पूंजी और वित्त पर अधिक जोर रहा, लेकिन अब कौशल पर जोर देने का समय है। प्रधानमंत्री ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि अब घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूरोप और अमेरिकी देशों में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत इसके संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परीक्षण बढ़ाने की सलाह दी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.69% हो गई है। अब तक कुल 85,21,617 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के 4,40,962 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 45,209 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,95,806 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,33,227 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 501 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अब तक 13,17,33,134 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 10,75,326 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 33,803 तक पहुंच गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 103 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 72 मामले शिमला जिला में आए हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 30 जबकि किन्नौर जिला में एक नया मामला सामने आया है। आज अभी तक 644 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,521 सक्रिय मामले हैं, जबकि 26,733 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 517 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला जिला में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से हर रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर NCC आज अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार और NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि NCC कैडेट्स ने कोरोना योद्धाओं के रूप में कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। NCC कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण पखवाड़े के आयोजन में भी भाग लिया और डिजिटल साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वृक्षारोपण और टीकाकरण कार्यक्रम जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।